अस्सलामुअलैकुम। आज हम सबक सोम खुतबा हिज्जतुल विदा पढ़ेंगे और निहायत गौर से समझेंगे। आप लोग सब भी इस्लामियत के बुक के अंदर अपनी जो इस्लामियत की किताब है आपकी, उस पर सफ़ा नंबर 34 खोल लीजिए और मैं उन मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी मैं बताऊंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगे। गौर से समझना है इसको। एक एक अल्फाज के आपको मायने भी बताए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी खुतबा किसे कहते हैं। खुतबा नसीहत को कहते हैं जो मजमे के सामने तकरीर करते हैं। जिस बात को जब आप जुम्मे की नमाज के लिए जाते होंगे तो अक्सर आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, अपने फादर से या अपने अब्बू से, कि खुतबा दिया जाएगा जुम्मे की नमाज के बाद, जो कि बहुत अहम होता है सुनना। इसी तरह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजमे के सामने, जो एक बहुत ज़्यादा अफराद का मजमा था, उसके सामने खुतबा नसीहत की थी। हिज्जा के मायने होते हैं एक बार का हज, और अलविदा यानी कि पूरे सबक का नाम है खुतबा हिज्जतुल विदा। अलविदा के मायने सलाम, यानी कि आखिरी रुखसत का जो सलाम होता है उसे अलविदा कहते हैं। ठीक है, इस पूरे सबक का नाम है खुतबा हिज्जतुल विदा। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को आखिरी हज अदा किया, इसलिए इस हज को हिज्जतुल विदा कहते हैं। हिज्जा के मायने एक बार हज करने के हैं या एक बार का हज। हिज्जतुल विदा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वीं ज़िक़ादा 10वीं हिजरी को एक बड़े काफले हम किसे कहते हैं, मुसाफिरों का या ताजिरों का जो एक ग्रुप होता है, ग्रुप की शक्ल में जो जा रहे होते हैं उसे काफले कहते हैं। काफले के साथ मदीने से रवाना हुए। मदीने में हजरत अबू दुजाना सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना नाइब मुकर्रर फरमाया। नाइब के मीनिंग क्या होते हैं, मुख्तार, वकील, मददगार। अपना नाइब मुकर्रर फरमाया। रास्ते में दीगर कबाइल, कबीले की जमा है, दीगर कबाइल शामिल होते रहे और ये तादाद लाखों में पहुंचकर एक अजीम शान काफले की सूरत इख्तियार कर गई। देखें, यहाँ पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वीं ज़िक़ादा 10वीं हिजरी को एक बड़े काफले के साथ जब रवाना हुए और एक को नाइब बना दिया, जो जिनका नाम था हजरत अबू दुजाना सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और जब जिन रास्तों से गुजरते जा रहे थे वहाँ से लोग जो है जमा होते जा रहे थे और एक अजीमुशान काफले की सूरत इख्तियार होती चली गई। मदीने से बाहर जुल्हलेफा एक जगह का नाम है, उधर वहाँ रात गुजारी। सुबह हज की नियत करके एहराम बांधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ हज के लिए रवाना हुए। 9वीं जिलहज 10वीं हिजरी को मिना में रात क़याम फरमाया। मिना के मायने तो आप लोग जानते होंगे, उस जगह का नाम है जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद अरफात के लिए रवाना हुए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अरफात क्या है। अरफात एक मैदान का नाम है, ये देखें, अरफात एक मैदान का नाम है और हज का एक बहुत अहम रुकन है, जहाँ हाजी हज के दिन खड़े होकर लब्बैक कहते हैं और यहाँ मतलब यहाँ कुछ अरसा क़याम करना, ठहरना ही हज है। ठीक है, अरफात के मायने समझ में आ गए। अरफात के लिए रवाना हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा से होते हुए, मुज़दलिफ़ा मिना और अरफात के दरमियान एक मकाम है जहाँ हाजी अरफात से वापसी पर 9 और 10 जिलहज की रात को क़याम करते हैं। ठीक है, मैदान अरफात में पहुँचे, फिर वहाँ से मुज़दलिफ़ा से, और वहाँ मकाम नमरा एक मस्जिद का नाम है, क़याम फरमाया, ठहर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी जिसका नाम कस्वा था उस पर सवार होकर अरफात के मकाम पर तशरीफ़ ले गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया। इस खुतबे को खुतबा हिज्जतुल विदा कहते हैं, यानी कि जो हमेशा यादगार रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस बेमिसाल खुतबे में तमाम आलिम इंसानियत, जो इंसानियत यहाँ पर ये कहा गया है जितने भी इंसान थे तमाम दुनिया के, और बिलखुसूस उम्मत मुसलमान यानी कि मुसलमान उम्मत, उनको मुखातिब करते हुए ज़िंदगी गुजारने के चंद रहनुमा उसूल बयान फरमाए और हिदायत फरमाई जो क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई और मशअले राह का काम अंजाम देती रहेंगी। मतलब आपने देखा होगा अक्सर जब कभी ऐसा मौका आया होगा कि जब आपके अम्मी घर से कहीं बाहर जा रही होती तो आप लोग को कुछ हिदायत देती होंगी कि आप लोग को बिला वजह पानी मत नहीं बहाना, बिला वजह बिजली के तारों वगैरह में नहीं घुसना और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अक्सर इस तरह की बातें कुछ ना कुछ किसी न किसी पेरेंट कोई भी अपने बच्चों के ये जो हिदायत
दे के जाते ही होंगे ना घर से बाहर, या कमरे से बाहर जा रही होंगी किचन में कुछ काम करने के लिए। तो मैंने आपको इसलिए समझाया है, जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक ही बार हज किया था, फिर उन्होंने चाहा कि मैं लोगों को आखिरी पैगाम दूं जो इस्लाम के बुनियादी नुकात हैं, जिसे हम आगे अभी पढ़ेंगे। देखें, इस खुतबे के अहम नुकात दर्ज झेल हैं। सबसे पहला नुकात तो था अल्लाह ताला के हुकूक की हिफाजत। जितने भी अल्लाह ताला ने हुकूक हमें दिए उसकी हमें किस तरह हिफाजत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करते हुए फरमाया, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। गुमराह यानी क्या? भटक ना जाना, दीन से अपने भटक ना जाना, कि खुद को एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। मतलब कि खुद एक दूसरे की गर्दन मारने लगो, आपस में एक दूसरे को, मतलब गर्दन मारने का मतलब यहाँ पर ये हलाक कर देना, कत्ल कर देना। जाहिर है जब लड़ाई बढ़ जाती है तो इंसान का दिल चाहता है कि सामने वाले को मार दे, जब हद से ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। तो इधर कहा एक दूसरे की गर्दन मारने लगो, यानी कि एक दूसरे को हलाक करने ना लग जाना, कत्ल करने ना लग जाना। तुमको अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, तुमको अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना पड़ेगा और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बासपुरस करेगा। अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखा करो और मेरे अहकाम की अताअत करो, अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। दूसरा नुकात था तालीमात कुरान और अहादीस पर अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में एक चीज़ छोड़ता हूँ, अगर तुमने इसको मजबूत पकड़ लिया तो तुम गुमराह ना होगे। वो क्या चीज़ है? किताब अल्लाह। तीसरा नुकात था इस्लामी अखुवत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, दूसरे मुसलमान भाई पर वो कभी जुल्म नहीं करता। हर मुसलमान पर लाजिम है कि दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल रखे। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। आपस में हम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं। जब हमारे अंदर दीन है, जो हमारे इस्लाम कहते हैं, हमें उस पर अमल करना है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल रखे और इसके लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये तो हदीस में आपने पढ़ा ही होगा। चौथा नुकात मसावात और बराबरी, दोनों के एक ही मायने मुतरादिफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों बेशक तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारा बाप एक है। हाँ, अरबी को अजमी पर, अजमी यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो गैर अरबी, यानी उसे अरबी नहीं आती, उसको कहते हैं अजमी। अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, सुर्ख को सियाह पर। सुर्ख मतलब किसी का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, रंग होता है, वो सुर्ख नहीं होता, यानी कि वो गोरा होता है, लेकिन वो उसके अंदर खून की रवानी होती है तो वो सुर्ख लगता है। तो इतना ज़्यादा गोरा इंसान तो वो अपने पर फ़ख्र ना करने लग जाए और काले को देखकर ऐसे मगरूर पन ना दिखाए कि इसका रंग देखो कितना काला है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कहा है कि सुर्ख को सियाह पर और सियाह को सुर्ख पर, यानी कि काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब से, यानी कि अल्लाह ताला का डर। तकवा के सबब से यानी कि जिसके दिल में जितना अल्लाह ताला का डर होगा उस हिसाब से वो अल्लाह ताला की जो राहें हैं, अल्लाह ताला ने जो अपनी दीन की मोयाद मुकर्रर की हैं, अगर वो उन सब से डरता होगा, अल्लाह ताला के जो आखिरी दिन है जहां हम सब जमा होंगे, हमारे आमालनामा हमें मिलेंगे, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरा और जो दुनिया में भी जो ज़िंदगी वो गुजार रहा है वहाँ पर भी वो अल्लाह ताला से डरता रहा और जो अल्लाह ताला ने जितने भी नेक अमाल बताए वो तमाम अमाल अच्छी तरीके से वो करता रहा, तो वो तकवा में यानी कि वो बहुत ज़्यादा आगे होगा। पांचवा जो नुकात था वहाँ औरतों के हुकूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक के बारे में इरशाद फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक है। हाँ, औरत को अपने शौहर के माल में से उसकी इजाज़त के बगैर कुछ देना जायज़ नहीं। कर्ज अदा किया जाए, आरियत वापस की जाए, अतिया लौटाया जाए, जामिन तावान का जिम्मेदार है। अब यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझानी है। सबसे पहले जो आपकी बात है यहाँ पर आरियत, जो आपने पढ़ी है अभी। आरियत कहते हैं चंद रोज़ के लिए मांगी हुई चीज़, यानी कि हम किसी को इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ दे दें और फिर हम उससे वापस ले लें, यानी वो उसकी मिल्कियत नहीं, वो तो हमारी मिल्कियत है ना, ज़ाहिर है वो हमें वापस देगा। और जामिन है यहाँ पर, जामिन यानी कि जिम्मेदार इंसान, जो किसी की मिसाल के तौर पर हम किसी के ज़िम्मेदार बन जाते हैं, किसी की जो है ज़मानत ले लेते हैं। इसकी मीनिंग ये है वो शख्स जो किसी की ज़मानत दे।
अच्छा, जब और तावान के मीनिंग होता है जुर्माना। अब हमने किसी की ज़मानत ले ली कि अब ये इस तरह नहीं करेगा, यानी कि जैसे कि कोई चोर पकड़ा जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा ना, पुलिस वाले कहते हैं कि इसकी ज़मानत दो, तो वो एक इंसान जो होता है, बासर शख्सियत होती है कोई उनमें से, तो वो जो है उसकी ज़मानत ले लेता है, ठीक है मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ। अब अगर उसने कुछ गलत काम किया, वो दोबारा पकड़ा गया, तो उसको उसका तावान यानी कि उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कौन सी शख्सियत को? जिसने उसकी ज़मानत करवाई थी। यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि कर्ज अदा किया जाए और आरियत वापिस की जाए, अतिया लौटाया जाए, यानी कि तोहफा जो हम देते हैं वो लौटाया जाए, और जामीन तावान का जिम्मेदार है अबू। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर 6 जो आखिरी नुकात है वो ये है, ज़माना जाहिलियत के रस्म व रिवाज का खात्मा। इस्लाम से कबल यानी कि इस्लाम से पहले रस्म व रिवाज जिनका जजीरे की जमा है जज़ायर अरब में आम रिवाज था, उनके खात्मे का ऐलान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे पाँव के नीचे हैं। यानी कि दौरे जाहिलियत में जो भी उसूल बनाए हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे पाँव के नीचे हैं। जाहिलियत के तमाम खून यानी इंतकाम खून बातिल कर दिए गए, और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून रबिया बिन अल हारिस के बेटे का खून बातिल करता हूँ। उन्होंने अपने ख़ानदान का खून जो था, जो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में खून किया था, एक बेटे का, बच्चे का, जो दूध पीता हुआ बच्चा था, इतना बड़ा नहीं था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उसका खून जो है बातिल कर दिया, यानी कि उसको कह दिया कि मैं उसको ख़त्म करता हूँ। बातिल कहते हैं यहाँ पर, बातिल के मायने होते हैं बेअसल, ख़त्म कर देना, छोड़ देना, गलत, नाहक, ठीक है। तो उन्होंने कहा जाहिलियत के तमाम सूद भी बातिल कर दिए गए, मतलब सूद करते थे ना लोग, देते थे, जैसे कि आपको पता है सूद के बारे में कि सूद क्या है। सूद जो है, अगर हमने एक चीज़ खरीदी और उस 10 रुपये की चीज़ है तो हम उसके ऊपर जो है हम कहें कि हम आपको दे देते हैं, तो हम वो चीज़ उससे फिर मतलब ज़्यादा मुनाफे से हम दें, 10 रुपये ज़्यादा मुनाफे से हम उसको वो चीज़ दें। 10 रुपये की चीज़ खरीदी हमने और फिर हम क्या करेंगे, उसको हम जब बेचना चाहेंगे या वो हमें देगा वापस तो हम उससे 20 रुपये लेंगे, यानी कि ज़्यादा पैसे लेंगे उससे, तो ये गलत है, उसे सूद कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाहिलियत के जो भी तमाम जो पुराने ज़माने में जो सूद थे वो बातिल कर दिए गए, उनको बेअसल कर दिया, और सबसे पहले अपने ख़ानदान का सूद बातिल करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का सूद बातिल करता हूँ, यानी कि जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने ऊपर रख कर तमाम बातें की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा था पहला उनके जो मतलब सूद लिया था, पहला जो सूद लिया था, उन्होंने कहा मैं उसे माफ़ करता हूँ, जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे कोई, उन्होंने वो सूद लिया था कि अब मैं ये सबसे पहले जो ये सूद है मैंने लिया था, मैं उसे ख़त्म करता हूँ। और आखिरी बात, अल्लाह ताला ने हर हकदार को अज़रुए विरासत उसका हक दे दिया, अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया, ठीक है। अब किसी को विरासत के हक में वसीयत जायज़ नहीं, यानी कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया, और कुरान शरीफ में भी फरमा दिया कि कितना कितना विरासत का हिस्सा है। इसलिए अब कोई इसके बारे में अपनी तरफ से वसीयत ना करे या अपने उसूल ना बताए कि मैं उसको इतना हक दूंगा या मैं उसको अपनी विरासत में से इसलिए इतना हक दूंगा। वसीयत यहाँ पर कहते हैं, वसीयत किसे कहते हैं? वसीयत के मायने मैं आपको बता दूँ, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में हिदायत देना कि मेरे बाद ऐसा करना, ठीक है। और अज़रुए यहाँ पर एक मायने इसके भी देख लें, विरासत का वो तरीका जो कुरान में बता दिया गया है। इधर यहाँ इसके सवाल जवाब हैं जो मैंने आप ये देखिए, ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 है, वर्कशीट नंबर 5, जिसके अंदर मैंने सवाल जवाब आप लोग को करवाए हुए हैं। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा सवाल और चौथा सवाल, पूरे 4 सवाल हैं जिनको आपको सफाई से करना होगा कॉपी में। और जो भी मैंने मीनिंग बताए हैं, मायने बताए हैं हिज्जतुल विदा, सबक हिज्जतुल विदा में, वो आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। जब आप लोग आएंगे तो मैं आपके इसके बारे में सबसे वजाहत से अलग अलग पूछूंगी। अभी भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और आखिरी बात ये कि मैं हिज्जतुल विदा जो आपका सबक था उसके बारे में एक अहम नुकात हैं, थोड़े से कुछ बातें हैं मैं आपसे करना चाहती हूँ, उसको गौर से सुन लीजिए, यानी कि उसका पूरा खुलासा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में
यानी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजरी थी उसमें सिर्फ एक ही हज अदा फरमाया था, और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कुस्वा पर सवार होकर जो खुतबा दिया वो तारीख़ इस्लाम में खुतबा हिज्जतुल विदा के नाम से मौसूम है, यानी कि याद किया जाता है। इस खुतबे की इब्तिदा में अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की हम्द व सना की और फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो यकता है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा फरमाया और अपने बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, और तन्हा उसी की ज़ात ने बातिल की तमाम कुव्वतों को ज़ेर कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बातें गौर से सुनो, मैं समझता हूँ कि आइंदा हम किसी मजलिस में इस तरह एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। इसलिए अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों कबीलों में बांट दिया ताकि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में से ज़्यादा इज्जत और करामत वाला अल्लाह ताला की नज़र में वही होगा जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला होगा, जिसमें मैं आपको तक़वा के बारे में बताया था। और ना अरबी को अजमी पर फ़ौक़ियत हासिल है और ना ही अजमी को अरबी पर। ना काला गोरे से अफजल है और ना गोरा काले से। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का कोई मयार है तो वो तक़वा है, अल्लाह ताला का डर। सब इंसान आदम की औलाद है और आदम की हकीकत उसके सिवा क्या है कि वो मिट्टी से बनाए गए। अब फजीलत और बुजुर्गी के तमाम दावे, खून और माल के तमाम दावे और इंतकाम मेरे पाँव तले रोंदे जा चुके हैं। यानी कि जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने ख़ानदान की मिसाल देकर उन तमाम को अपने पाँव तले रोंद दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब अल्लाह के आगे झुक जाओ और वो तुम्हारे अमाल की बासपुरस करेगा। यानी कि मैं भी आप लोगों को ये बात समझाना चाह रही हूँ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझा दी तो हमें इसको गौर से समझना चाहिए। ये हमारे लिए भी ये बात, ये मत समझे कि ये खुतबा दिया था तो उन्हीं लोगों के लिए थी ये बात, ये हमारे लिए भी है ये बात कि तुम सब अल्लाह ताला के आगे झुक जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हम सब के अमाल की बासपुरस करेगा, पूछगछ करेगा। और उन्होंने कहा है देखो तुम गुमराह ना हो जाना कि आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाओ या कत्ल कर दो। अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो अमानत रखवाने वाले को उसकी अमानत पहुंचाने का पाबंद भी बने। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अपने गुलामों का, ये जो अपने, अब तो पहले ज़माने में गुलामों का रिवाज था, अब तो इस तरह नहीं है। तो जो आपके घरों में काम करने आते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उनको भी वही खिलाएं जो आप खाते हैं। ये बात यहाँ तक समझ में आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मैं तुम्हारे नाम ऐसी चीज़ छोड़े जाता हूँ, अगर उस पर कायम रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। जाहिर है जब हम लोग कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं लेकिन हम उसका तर्जुमा बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो अगर आप ये वीडियो गौर से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस बात को बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातिर रखना है कि हमें कुरान पढ़ना है, चाहे एक दो सफ़े पढ़ें, हमें उसका तर्जुमा भी साथ में पढ़ना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इबादत करो अपने परवरदिगार की, 5 वक्त नमाज की अदायगी करो, अपने मालों में से ज़कात खुश दिली से दो, अल्लाह के घर का हज अदा करो, अगर आपकी इस्तिताअत हो तो ज़रूर अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और मुजरिम खुद ही अपने जुर्म का जिम्मेदार होगा जो जुर्म करेगा। और उन्होंने ये कहा कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, देखें जो मैं अभी आपको बात कह रही थी वही बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये तमाम मेरे अहकाम उन लोगों को बता दें, और जो यहाँ मौजूद नहीं है, हो सकता है कोई गैर मौजूद तुमसे ज़्यादा समझदार और इन मेरी बातों को महफूज रखने वाला हो तो लाजमी इन बातों को समझा दे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब सवाल किया जाएगा, लोग आपसे अगर पूछते हैं कि कौन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप क्या जवाब देंगे? आपने कभी सोचा है? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जितने भी लोग थे उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम इस बात की शहादत देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा, मतलब हमें अच्छी बातें समझाई और अमानत दीन हम तक पहुँचा दिया और हक की रिसालत अदा फरमा दिया और उम्मत की खैर ख्वाही फरमाई हमेशा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगुश शहादत, यानी कि जो अपनी पहली उंगली उसको उठाया और अल्लाह ताला से कहा, 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। इन अल्फाज की अदायगी के फ़ौरन बाद ही आखिरी वही नाजिल हुई जिसके अल्फाज ये थे, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए मज़हब इस्लाम इख्तियार किया।
तो आपके क्या समझ में आया? जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे में उन्होंने इरशाद किया है, जो भी बातें की हैं, जितनी बातें आपको समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, उनको आप एक अलग सफ़े पर लिख लीजिएगा। ये आपका सबक ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी नसीहत है जिस पर आपको अमल करना है। अस्सलाम वालेकुम।